नमस्कार दोस्तों, हम पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा चली है उस पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्रारंभिक दो लेखक जो थे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा से संबंधित, जिनके सबसे पहला नाम था गारसा दत्तासी का। तो पहला नाम आया था गारसा दत्तासी का और दूसरा नाम उसमें आपने पढ़ा था शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सेंगर का, ये हम दो लोगों को पढ़ चुके थे। और प्रारंभिक जो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा आती है उसमें चार ही नाम मिलते हैं कुल मिलाकर, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। तो अब हम तीसरे जो लेखक हुए जिनका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन, उनके बारे में बात करेंगे, उनको समझेंगे और उनका योगदान क्या था इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं एक बार इंक भर लूँ जरा, मैं भूल गया था वरना। जॉर्ज ग्रियर्सन पे बात कर रहे थे। जॉर्ज ग्रियर्सन का क्या योगदान था, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें इनकी पुस्तक का नाम क्या था। इनकी पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया। तो गारसा दत्तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन की दो पुस्तकों के बारे में अक्सर छात्रों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसकी कौन सी पुस्तक है, क्योंकि दोनों के नाम लगभग अंग्रेजों की तरह लगते हैं। चूँकि ये तो फ्रेंच विद्वान थे, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे ये अंग्रेजी विद्वान थे। परंतु हमको कभी कभी डाउट हो जाता है कि ये गारसा दत्तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पुस्तकें हैं क्या कहीं मिसमैच हो रही हैं। इसके लिए आप मेरा सबसे पहला वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें बहुत मैंने बारीकी से बताया है, और अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन की बुक पुस्तक मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया हमेशा के लिए आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विषय पर आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया लिखा, इसका जो समय था, इसके समय के बारे में बहुत मज़ेदार बात है कि दो लोग इसका समय मानते हैं। एक तो समय इसका 1889 माना गया, 1888 ईस्वी माना गया। लेकिन एक बहुत महान व्यक्ति हुए हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के, जिनके बिना शायद हिंदी साहित्य अधूरा रह जाता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका कहना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का समय जो था, शुक्ल लिख दिया है, शुक्ल था। जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, इनका जो समय, इनका जो प्रकाशन था पुस्तक का 1889 ईस्वी था। ठीक है, तो इसके बारे में, जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में बहुत सारे बिंदु आपको याद करने को होंगे कि पहले तो इसकी पुस्तक का नाम मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ इंडिया, प्रकाशन होता है 1888 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि ये प्रकाशन 1889 में हुआ। इसका अगला बिंदु, ये जो पुस्तक थी, एक पत्रिका थी एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका का ये विशेषांक था। पत्रिका, इन चीज़ों में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, इनमें सिर्फ फैक्ट्स हैं जो मैं लिखूंगा और आपको लिख करके याद करने हैं या उसको समझना है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका का विशेषांक था कौन? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया। एक व्यक्ति हुए किशोरीलाल गुप्ता। इनका कहना था कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास है, देखिए कि हाँ ये भी प्रश्न बन गया, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन मानता है इसको? किशोरीलाल गुप्ता जी। और किसको मानते हैं? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ
इंडिया को। एक एरो लगा के समझने के लिए एक एरो बना देते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसको माना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया को माना। किसने माना, किशोरीलाल गुप्ता ने माना। अब यहाँ ये कन्फ्यूजन मत हो जाना कि एक कहानियों की श्रृंखला में आपको किशोरीलाल गोस्वामी मिलेंगे, इंदुमती, गुलबदन और प्लेग की चुड़ैल कहानियाँ लिखने वाले, वो अलग व्यक्ति हैं, और ये किशोरीलाल गुप्ता अलग व्यक्ति हैं। तो इसके बारे में यही। और हाँ, एक चीज़ और थी कि सन 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्ता ने इसका हिंदी में अनुवाद भी किया था। सन 1957 ईस्वी में हिंदी अनुवाद मैं संक्षिप्त में लिख देता हूँ और आप उसको समझ लीजिए। 1857 ईस्वी में हिंदी में अनुवाद किया। किसने किया, किशोरीलाल गुप्ता ने किया। 1957 ईस्वी में, माफ़ करिए, 1957 ईस्वी में हिंदी अनुवाद किया। किसने किया, किशोरीलाल गुप्ता ने किया। और किसका किया, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया का किया, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें वहीं से जुड़ी हुई होंगी। तो इनके बारे में ये जानकारी थी। और चौथा और अंतिम नाम इसी में आएगा अब, जिनका नाम रहेगा मिश्र बंधु। चलिए हम मिश्र बंधु के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत थोड़ी सी जानकारी है इनके बारे में, लेकिन प्रमुख है, क्योंकि कह सकते हैं आधार चतुष्टयों में से ये एक रहे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मिश्र बंधु कौन कौन थे। ये 3 भाई हुआ करते थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी 3 भाई थे। ये मिश्रा थे, इसलिए इन तीनों को मिलाकर के कहा गया मिश्र बंधु, क्योंकि ये तीनों के तीनों भाई कैसे थे, इतिहासकार थे, हिंदी साहित्य से संबंधित थे। ये इंक में भरने लगा था, पता नहीं क्या हो गया, ये लीक कर जाता बार बार। श्याम बिहारी मिश्रा, सुखदेव बिहारी मिश्रा और गणेश बिहारी मिश्रा 3 लोग आते हैं इसमें मिश्र बंधुओं में जब बात करी जाती है। अब इनका एक ही इनका पुस्तक है जिसका नाम है, बस इनका नाम लिख दो पहले। सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जिनकी याद करना वो भी चैलेंजिंग वाला है, लेकिन उसकी भी तरीका है। आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इनकी एक पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद, बस। अब इसके बारे में 2 बातें हैं कॉमन जो आपको और समझनी है। इसके बाद हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा वाला ये बिंदु खत्म हो जाएगा, और ये भी इतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं। अब जान लेते हैं कि इसमें कवियों की संख्या कितनी रही है। इसमें लगभग 4591 कवियों की संख्या पाई जाती है, जो हो जाते हैं 5000, राउंड फिगर में 5000 कवियों का उल्लेख किया गया। और ऐसा कहने वाले हैं पुनीत राय। आप जब इनकी पुस्तक खोलेंगे, पुनीत राय ने 5000 कवि माने हैं किसमें, मिश्र बंधु विनोद में। और इनकी पुस्तक जब खोलेंगे पुनीत राय की, तो आपको पेज नंबर 57 पर लिखा भी मिल जाएगा कि इन्होंने कैसे 5000 कवि माने। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो पुनीत राय की किताब खोलिए, 57 नंबर पन्ना, और 5000 कवियों का उल्लेख उसमें आपको मिलेगा। क्यों है, कैसे है, सारी जानकारी उसमें दी गई है। तो इस तरह से हमारे ये 4 के चारों कवि खत्म हो जाते हैं, ये श्रृंखला खत्म होती है। अगली वीडियो में एक छोटी सी वीडियो मैं आपको और बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैंने प्रथम जो कवि हमने पढ़े थे गारसा दत्ता, लेखक जो पढ़े थे गारसा दत्तासी, इनके जो पुस्तक थी उसमें कवियों की जो संख्या थी उसको हमने समझा। लेकिन उसके बाद वाले जो जितने भी कवि आए उनकी जो कवियों की संख्या थी, या उन्होंने जो कवियों की संख्या का उल्लेख किया, उनको हमने नहीं पढ़ा। तो उसका एक छोटा सा वीडियो, और उसको हम एक बार पूरा एक स्क्रीन पे पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।